नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कृतार्थ मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी के इंपॉर्टेंट मैप्स सिलेबस वाइज कवर करेंगे फॉर सेशन 2020-21। तो यार जितने 12th वाले बच्चों ने खोला होगा ये वीडियो, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए भी वीडियो आएंगे। आप लोगों का 12 ज्योग्राफी में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ये वीडियो में एक रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप 10th के एसएसटी मैप्स भी कवर करवा दीजिए, तो मैं ये वीडियो तब बना रहा हूँ। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए भी कंटेंट आएगा। सो ये बेसिकली 10th वालों के लिए ही है वीडियो। इसमें 10th के सभी एसएसटी के जितने भी इस साल के सिलेबस में मैप्स हैं सभी कवर हैं। तो एक बार आप लोग ये वीडियो कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे से, तो उसके बाद आप लोगों को कोई और मैप रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेनली हर एक मैप इसमें कवर करा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आप लोगों के मैप सिलेबस में, जो कि है सेशन 2020 और 21 का क्लास 10th के लिए। तो देखिए, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो आपका चैप्टर है, उससे या तो आप लोगों के लोकेट एंड लेबल वाले मैप्स आ सकते हैं या फिर आइडेंटिफिकेशन। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि यार ये दोनों चीज होती क्या है, लोकेट और लेबल एंड आइडेंटिफिकेशन। तो देखो, मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ। दो तरह से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला है लोकेट एंड लेबल। लोकेट एंड लेबल में आप लोगों से क्या होगा कि अब जैसे आप लोगों का आईएनसी के सेशंस के मैप दिए ना कि ये आएंगे आप लोगों के, तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मार्क द लोकेशन वेयर द कैलकाटा सेशन ऑफ 1920 ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड। मतलब ऐसी जगह आप लोगों को मार्क करनी होगी जहां 1920 में आईएनसी का सेशन हुआ। तो देखो, आप लोगों को लोकेट और लेबल इसमें आप लोगों को मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब नियर अबाउट कैलकाटा के आसपास आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा। मैं आगे दिखाऊंगा मैप्स में। तो ये होता है आप लोगों का लोकेट एंड लेवल, मतलब आपको जिसमें लोकेशन खुद मार्क करनी होती है। और दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि सीबीएसई आप लोगों को मैप में ऑलरेडी मार्क करके देगी और आपसे पूछेगी कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सी जगह है। मतलब जहां या तो आप लोगों से ऐसा आ सकता है कि गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट स्टार्ट करा, आपको चंपारण मार्क करके दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई दिस प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स। तो इस तरह के आप लोगों के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि हिस्ट्री में आप लोगों के दो ही मैप्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस और दूसरा है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें चंपारण हो गया, आप लोगों का खेड़ा हो गया, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी, गुजरात। और हाँ, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो यहाँ पर आप लोगों के लिखे हैं पीजेंट सत्याग्रह कहाँ हुआ, ये तो आप लोग लर्न कर ही लीजिएगा। वैसे मोस्टली बच्चों को याद होते हैं, बट क्योंकि देखो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि मार्क द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वेयर द पीजेंट सत्याग्रह वाज हेल्ड। मतलब पीजेंट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आप लोग खेड़ा गुजरात मार्क कर सकते हो। तो ये थी कुछ चीजें। अब हम डायरेक्ट मैप्स पे आते हैं हिस्ट्री के। तो यहां से हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का पोर्शन। तो देखिए, सबसे पहला मैप है आप लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने लिखा भी है आईएनसी सेशंस। तो हिस्ट्री में आप लोगों के बहुत सिंपल मैप्स हैं, बहुत इजी मैप्स हैं। सबसे पहला आप लोगों का कलकत्ता, सितंबर 1920। तो देखो, अगर आप लोगों से यहाँ पर लोकेट एंड लेबल करने को आता है तो आप लोगों को प्लेन मैप दे जाएगा, उसमें सीबीएसई मार्क करके नहीं देगा। आप लोगों को खुद ही उसमें एक डॉट बनाना पड़ेगा या फिर एक आप लोग पॉइंट बना सकते हैं कि यहाँ पर कलकत्ता है। तो देखिए, फर्स्ट की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता को आज प्रेजेंट डे हम कोलकाता कहते हैं। तो कोलकाता की लोकेशन आप लोगों की ये है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्क करना कैसे है। तो देखो, 10th में मोस्टली क्या होता है कि अगर आप लोग मतलब जो कलकत्ता है, मान लीजिए कलकत्ता आया, कलकत्ता यहाँ पर मिड में आता है। ये वेस्ट बंगाल है आप लोगों का, ये कलकत्ता आप लोगों के यहाँ मिड में आता है। उम्मीद है आप लोग देख पा रहे होंगे। पर अगर आप लोग इसे यहाँ कहीं मार्क कर देते हैं, मतलब एक्सट्रीम आप लोग वेस्ट में मार्क कर देते हैं वेस्ट बंगाल के, या फिर बहुत डाउन साउथ, तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। आप लोगों को मतलब जो मार्किंग रखनी है वो मतलब थोड़ी एक्यूरेट ही रखनी है। एक्यूरेट नहीं मतलब थोड़ा मतलब आप लोग थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर यार देखो बिल्कुल एक्सट्रीम, जैसे कोई लोकेशन है आप लोगों की मिड में आ रही है, आप उसे नॉर्थ में कर दोगे, एक्सट्रीम साउथ में कर दोगे, तो यार वहां पर आप लोगों का हाफ मार्क जरूर कटेगा। तो देखिए, मैप्स इतने यार टिपिकल नहीं है। जैसे कोलकाता की बात करें तो वेस्ट बंगाल के बीचों बीच आप लोगों को पॉइंट लगा के बता देना है कि आईएनसी का सेशन कोलकाता में हुआ था 1920 का। अब हम आते हैं सेकंड नागपुर सेशन में। तो देखो, नागपुर सेशन की मैं बात करूं तो इन चीजों को ध्यान रखना यार, मार्क कहां पर करना है। लाइक नागपुर सेशन आप लोगों का यहाँ पर है, आप लोगों का प्रेजेंट डे नागपुर। सिंपल आपको क्या करना है कि यार जो कलकत्ता, मद्रास और नागपुर है, इनकी आज प्रेजेंट डे लोकेशन ये कहां पर है, उनके नियर अबाउट आपको मार्क करके बता देना है कि यहाँ आईएनसी का सेशन हुआ था। सेकंड की हम बात करूं, देखो सेकंड नागपुर आप लोगों का यहाँ पर लोकेटेड है। तो देखो थोड़ा वेरिएशन चल जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पर मार्क कर देते हो, जहां पर आप मेरा देख सकते हो, तो इतना रॉन्ग नहीं होगा, मतलब मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पर अगर आप लोग यहाँ मार्क कर देते हो तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने क्रॉस भी करा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप प्लीज एग्जाम में इस तरह से मत करके आना। जहां पर रेड पॉइंट
से डॉट बनाया है, सेकंड लिखा है, वही आपका नागपुर की लोकेशन है, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड की मैं बात करूं तो देखो थर्ड मद्रास, प्रेजेंट डे जिसे चेन्नई कहा जाता है, तो चेन्नई आप लोगों का तमिलनाडु के नॉर्थ में आता है, ये तमिलनाडु स्टेट है, आप लोगों को पता ही होगा जैसा कि तो ये आप लोगों का तमिलनाडु में, टीएन से इसे डिनोट कर देता हूं, तो तमिलनाडु की लोकेशन आप लोगों की ये रहेगी, और इसमें ये आपका चेन्नई है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो मैंने रेड में मार्क किया है। तो नेक्स्ट मैप है आप लोगों का सेंटर्स ऑफ आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब जो हमारी स्वाधीनता का संग्राम था, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स थे, मेन सेंटर्स, वो आपसे मार्क करने को आ सकते हैं या फिर आपसे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहला आप लोगों का चंपारण, जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, या तो आप लोगों से डायरेक्ट चंपारण बिहार मार्क करने को बोल दिया जा सकता है, जो कि मैं बात करूं तो देखो अब नहीं होता है, आज से 3-4 साल पहले की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आ जाते थे, बट अब आप लोगों का इसी तरह से आता है कि द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड इंडिगो प्लांटर्स, फिर आपको चंपारण की लोकेशन मार्क खुद से करनी पड़ती है, तो इन क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो चंपारण की मैं बात करूं तो बिहार में ये आता है, और फर्स्ट यहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये बिहार के थोड़ा यहाँ कहीं पर आता है, तो देखो आप इसी के आसपास मार्क कीजिएगा, आप लोगों को तभी इस पे फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना क्या होता है कि आप लोगों का हाफ मार्क कट जाएगा अगर आप मतलब लोकेशन के नियर अबाउट मार्क नहीं करो। तो यार सिंपल में समझो, तो लोकेशन एग्जैक्ट हो ये सीबीएसई नहीं चाहता कि यार आप लोगों को पता हो कि यार एग्जैक्ट कहां पर है, बट नियर अबाउट आप एग्जैक्ट लोकेशन के लगाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड में खेड़ा की बात करूं तो जहां पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, तो खेड़ा देखिए, अब गुजरात में 3 इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेंटर्स हैं, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो देखो सबसे पहला है सेकंड खेड़ा। अब ध्यान रखना है जो मतलब आप लोग का ये दिखता है गुजरात के, आप लोग मिड में इन 3 पॉइंटर्स को ध्यान में रखना। सबसे ऊपर आता है आप लोगों का अहमदाबाद, जो कि है कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह यहाँ हुआ था, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें अच्छे से समझना, यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं एंड मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि देखो 3 एक साथ एक ही स्टेट में है एंड नियर अबाउट नहीं है, तो इनकी लोकेशन में आप लोग क्या कर सकते हो, देखो अहमदाबाद अगर मार्क करने को आया आप लोगों का, तो देखो ये जो आप लोगों का गल्फ बनी है, मतलब ये जो इस तरह का ये शेप बना हुआ है, इससे इसके सीधा मतलब मिड में आप लोग यहाँ पर मार्क कर दोगे आप लोगों का अहमदाबाद, दिस इज ए। और उसके बाद अगर आप लोगों का आता है खेड़ा, खेड़ा थोड़ा सा आप लोग यहाँ यार इसके नीचे कर लेना मार्क, इस तरह से समझ लो, ये आप लोगों का खेड़ा है, मैं के से डिनोट कर देता हूं, और डांडी अगर मार्क करने के बाद देखो नीचे गुजरात की तरफ, नीचे को डाउन साउथ में मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पर आप लोगों का डांडी है, तो मैं इसे डी से मार्क कर देता हूं। देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, बट थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी एश्योरेंस है। अब हम आते हैं फिफ्थ पे, जो है चौरी चौरा। देखो गुजरात में थर्ड सेकंड सिक्स्थ हम गुजरात एक ही स्टेट में एक साथ कवर कर चुके हैं, तो अब हम आते हैं फिफ्थ चौरी चौरा में। तो चौरी चौरा आप लोगों का यूपी में आता है प्रेजेंट डे, एंड उसकी लोकेशन है आप लोगों की ये इसकी लोकेशन है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया तो इसके नियर अबाउट ही आपको मार्क करना होगा। तो सेंटर्स ऑफ आईएनएम हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के मैप्स पे। तो अब आप लोगों के शुरू होंगे ज्योग्राफी के मैप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के मैप्स का वेटेज आप लोगों का 2 मार्क्स का रहता है एंड ज्योग्राफी के मैप्स का आप लोगों का 3 मार्क्स का रहता है। एंड जो 100 लाने की सोच रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्लीज, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे मैप वीडियो में हर एक लोकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मैप क्वेश्चन आपका इसी से आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस आप लोगों का क्या है मैप्स का। तो देखो चैप्टर 1 जो आप लोगों का है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों के मेजर सॉइल टाइप्स आएंगे। आइडेंटिफिकेशन से मेरा मतलब है यार आपको मार्क नहीं करना पड़ेगा कि लेटराइट सॉइल आप लोगों की किस स्टेट में पाई जाती है, आप लोगों को एक शेडेड रीजन दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। आई मीन आपको लोकेट एंड मार्क नहीं करना है, केवल आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज में आपके डैम के मैप है कि डैम की लोकेशन, एंड अगेन इसमें भी सेम चीज, नियर अबाउट आप लोगों को एक्जैक्ट लोकेशन के मार्क करना होगा। जरूरी नहीं है कि यार 110% आप लोग एक्यूरेट ही करना है, मैं एक्यूरेट नहीं कहूंगा, बट नियर अबाउट अगर आप करोगे थोड़ा फर्क चलता है उसमें, टीचर्स भी समझते हैं, तो हम आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आपने बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा दिया जो एग्जैक्ट लोकेशन है और जो आप मार्क कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो डैम्स आप लोगों के हैं सलाल, भाखरा, नंगल, आगे हम डिस्कस करेंगे इनको। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर भी आप लोगों का केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। और हाँ देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई बच्चे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर चैप्टर 3 तो आ ही नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पर क्लियरली नोट लिखा हुआ है, ओनली मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड अबव विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वगैरह, वो सब एग्जाम में नहीं आएंगे, केवल चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज से आप लोगों के मैप्स आएंगे।
चैप्टर 4 एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो देखो इसमें केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों के मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट आएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक शेडेड रीजन होगा, ये राइस का मेजर एरिया है प्रोडक्शन का या फिर व्हीट का है, तो मतलब इस तरह से आप लोगों के मैप रहेंगे, आइडेंटिफाई करना होगा। और दूसरा मैप रहेगा एग्रीकल्चर में, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, जिसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो देखो आगे हम डिस्कस करेंगे इसे आराम से। इसमें भी आप लोगों को सिंपली ये बताना पड़ेगा कि मतलब एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्क्ड आएगा, एक स्टेट आएगा जिसपे मार्क होगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है। फिफ्थ चैप्टर की बात करूं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो पावर प्लांट्स केवल लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए आएंगे, जिससे मेरा मतलब है कि ये आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं पूछे जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को ऑलरेडी नमरूप थर्मल पावर प्लांट मार्क्ड आएगा, आपसे उसका नाम पूछा जाएगा। डायरेक्ट आपसे बोलेंगे कि आप मैप में लोकेट करके दिखाओ हमें नमरूप थर्मल पावर प्लांट, तो आपको डायरेक्ट वहां पर लोकेट एंड लेबल करना पड़ेगा। लेबल मतलब उसका नाम भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो चैप्टर 5 का नोट भी देख लीजिए, केवल इस चैप्टर से आप लोगों के मैप आइटम्स ही आएंगे, इसका भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा। चैप्टर 6 की मैं बात करूं तो देखो इसमें लोकेटिंग एंड लेबलिंग है, इसमें भी आप लोगों को केवल मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंदौर हो सकता है आप लोगों को मार्क करने को आ जाए, तो आप लोगों को इंदौर मार्क कर देना है। इसमें ये नहीं होगा कि आप लोगों को ऑलरेडी इंदौर मार्क आएगा, आपको उसका नाम लिखना होगा, तो इस चीज को समझिएगा। आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करें तो दुर्गापुर हो गया, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सेलम, तो ये स्टील प्लांट आप लोगों को मार्क करने को आएंगे। और इसमें भी सेम आप लोगों को लोकेट और लेबल करना पड़ेगा। आपको बोला जा सकता है कि जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट को लोकेट एंड लेबल करके दिखाओ, तो आप लोगों को झारखंड में मार्क करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है आप लोगों के, नोएडा हो गया, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जो कि अगेन आप लोगों को लोकेट और लेबल करने होंगे। देखो कई बच्चों का सवाल होगा कि यार ये क्या मतलब बकवास कर रहे हैं, इतनी डिटेल में बता रहे हैं। तो देखो कई बच्चों को दिक्कत आती है मतलब समझने में चीजें, मतलब प्रॉब्लम होती है उनको, तो मैं उनके उनको मद्देनजर रखते हुए ये मतलब बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि हर एक चीज क्लियर हो। और बिल्कुल अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो मैप्स के रिगार्डिंग, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो समझ ना आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। चैप्टर 7 की हम बात करूं तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आप लोगों को लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए आएगा। बट देखिए यहाँ पर एक मेजर ट्विस्ट आता है, जहां पर नीचे लिख देते हैं आइटम्स ऑफ लोकेटिंग एंड लेबलिंग में आल्सो बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी आप लोगों का इसमें लोकेट एंड लेबल का तो आएगा ही आएगा, पर सीबीएसई कह रहा है कि इसमें हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी दे सकते हैं। देखो या तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन ये आएगा कि कांडला पोर्ट को इंडिया के मैप पर मार्क करो, लोकेट एंड लेबल करो, या फिर आप लोगों का ये भी आ सकता है इस तरह से कि कांडला पोर्ट आपका ऑलरेडी मार्क्ड होगा, आपको उसका केवल नाम लिखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करो तो देखो इनके नाम लिखे हुए हैं, प्लीज इनके जो नेम है इनको लर्न कर लेना। अमृतसर में इतने डिफिकल्ट नहीं है। राजा सांसी एयरपोर्ट आपका अमृतसर में, दिल्ली में आईजी है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड बस इतने ही है, ज्यादा मैप्स नहीं है आप लोगों के। तो इस वीडियो को फॉलो करना, आप लोगों के मैप्स में फुल मार्क्स जरूर आएंगे। तो देखो सबसे पहला मैप है आप लोगों का मेजर सॉइल टाइप्स का। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यार आप लोगों से स्टेट नहीं पूछा जाएगा कि यार मार्क करो कहां पर आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिलेगी, ये आप लोगों को केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल की बात करें तो देखो ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन आप लोगों को इस तरह से शेडेड आ जाएगा, डार्क ग्रीन से शेडेड है जिस तरह ये। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो सिंपल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। और देखो ये इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, यहाँ पर पूरा आप लोगों का एलुवियल बेल्ट का प्लेन है, तो यहाँ पर अगर शेडेड रीजन आता है तो मतलब कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। वैसे ही बाकी सॉइल्स का भी सेम है। एरिड सॉइल आपकी बात करूं तो एरिड पूरे इंडिया में मतलब एक ही जगह है, राजस्थान में। तो अगर आप लोगों का यहाँ पर मार्क्ड आता है इस तरह से मतलब शेडेड आता है देखिए, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे एरिड सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करूं तो देखो ब्लैक सॉइल का जो पूरा ये रीजन है डेक्कन वाला, मतलब मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र एंड ऑल, ये शेडेड आता है, तो आप लोग लिखोगे ब्लैक सॉइल। तो देखो मेनली आप लोगों का सॉइल आइडेंटिफाई करने को ही आता है, मोस्टली यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो देखो सॉइल आइडेंटिफाई करने को आएगा, बहुत इजी है। वैसे ही बाकियों का भी है, रेड एंड येलो, लेटराइट एक्सेट्रा। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ कहीं जो अरुणाचल प्रदेश है इसके आसपास आपका मार्क्ड आता है, तो सिंपल है रेड एंड येलो सॉइल। एंड बाकी तो आप लोग आराम से कर लोगे, क्योंकि देखो ये मैप में इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप में, और अगर इस मैप से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई यू बैक। अब नेक्स्ट मैप है हमारा डैम्स का।
तो देखिए डैम्स में आपके टोटल 8 डैम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाल डैम की। तो देखिए आगे भी आप लोगों को बहुत यूजफुल रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि यार 10th के लिए पढ़ना है उसके बाद भूल जाना है। इसको इस तरह से रखो कि लाइफ टाइम आप लोगों को याद रहे। लाइक सलाल की हम बात करें, देखो ये चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर पर है। ये आपका जो डैम है सलाल, ये चेनाब रिवर पे है इन जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी इस तरह ही पूछा जा सकता है कि लोकेट एंड लेबल द डैम लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर। तो देखो मतलब ऐसा नहीं करने की यार आप लोग डायरेक्ट सलाल डैम कहाँ पर ये पढ़ के गए, ये भी इसके साथ पढ़ लो कि कौन से रिवर पे लोकेटेड है। लाइक सलाल आपका जम्मू कश्मीर में चेनाब में है, तो सलाल की लोकेशन आप लोगों की कुछ ये है, इसके नियर अबाउट मार्क कीजिएगा, मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बहुत एक्सट्रीम इधर उधर कर देंगे तो मार्क्स कटेंगे। तो मतलब एक नियर अबाउट लोकेशन होनी चाहिए एग्जैक्ट। मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन मार्क की है, आप उसके आसपास कर सकते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड है भाखड़ा नांगल, जो है सतलज रिवर पे इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो आप देख सकते हो। और ध्यान रखिएगा जो आपका ये भाखड़ा नांगल डैम है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में आता है। तो आप इसको इस तरह से मार्क कीजिएगा कि ऐसा दिखे कि वो बॉर्डर पे, लाइक मैंने यहाँ पर मार्क किया है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यार ये बॉर्डर पे आता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के। तो इसी तरह से आप लोगों को भी एग्जाम में मार्क करना है। और हाँ, अगर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो यार देखना सिंपल, आप लोग क्या करना कि आप लोग जैसे ये यहाँ पर पॉइंट बनाया आपने, फॉर एग्जाम्पल थर्ड है हमारा टिहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पे है इन उत्तराखंड। तो आप लोग क्या करोगे, एक डॉट बनाओगे, मतलब जहां पर लोकेशन है उस डैम की, एक एरो लिखना और यहाँ पर लिख देना टिहरी। अ, आप इस तरह से टिहरी लिख दोगे और आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट मैप्स आते नहीं है आप लोगों के, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो ठीक ठीक हो गया। फोर्थ है हमारा राणा प्रताप सागर जो कि है चंबल रिवर इन राजस्थान। तो देखो यार राणा प्रताप सागर जो आपका डैम है वो चंबल रिवर पे है और उसकी लोकेशन है आप लोगों की ये, मतलब इसके नियर अबाउट आप लोग कहीं पर भी मार्क कर दो जहां पर मेरे पॉइंटर्स बन रहे हैं, मतलब सॉरी यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर मार्क प्लीज मत कीजिएगा, मतलब गलत होने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जितने भी ये लोकेशंस हैं लाइक 4 के आसपास, यहाँ पर आप लोग मार्क करेंगे तो चलेगा, इतना मतलब नियर अबाउट ही करना है। फिफ्थ है सरदार सरोवर डैम जो कि है नर्मदा रिवर पे इन गुजरात। तो सरदार सरोवर को आप ये जो एक तरह से ये है इसके आसपास मार्क कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से ही लोकेशंस को लर्न किया जाता है, उसके अलावा कोई आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो फिफ्थ हो गया आपका सरदार सरोवर डैम जो कि है नर्मदा रिवर इन गुजरात। सिक्स्थ है हीराकुड डैम जो कि ओडिशा में आता है और ये है आप लोगों का महानदी रिवर के ऊपर। तो इसकी लोकेशन आपकी ओडिशा के थोड़े नॉर्थ के साइड पर है। तो देखो यहाँ पर आप लोग मार्क करोगे, मार्क्स मिलेंगे। जहां जहां पर मैंने रेड डॉट से मार्क किया वहां पर आप मार्क्स करोगे, तो मार्क करोगे तो आपके फुल मार्क्स कंफर्म है। तो देखो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना। सेवंथ है नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा रिवर पे है इन आंध्र प्रदेश। तो आप देख सकते हो। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना, नागार्जुन सागर जो डैम है वो कृष्णा रिवर पे है इन आंध्र प्रदेश, बट इसका जो एक पोर्शन है, मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट जो है जहां ये डैम है वो तेलंगाना में भी आता है, इसलिए हम इसे बॉर्डर में मार्क कर रहे हैं। देखिए मेनली जो नागार्जुन सागर डैम है वो आंध्र प्रदेश में ही आता है, बट तेलंगाना का भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये पड़ता है। तो देखो हम इसके बॉर्डर में मार्क करेंगे, दिस इज योर तेलंगाना एंड दिस इज योर आंध्र प्रदेश। तो इसके बॉर्डर में आप लोग मार्क करेंगे नागार्जुन सागर डैम को जो कि है कृष्णा रिवर पे। एट्थ है तुंगभद्रा रिवर, सॉरी तुंगभद्रा डैम जो कि है तुंगभद्रा रिवर पे इन कर्नाटका। तो तुंगभद्रा डैम की लोकेशन आप लोगों की ये रहेगी जैसा कि एट्थ यहाँ पर मार्क्ड है। तो आई होप आप लोगों को डैम के मैप क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हमारा मैप है मेजर एरियाज का मैप, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों का किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखो राइस एंड व्हीट के दो क्रॉप्स का आपके मैप है। सबसे पहले समझिए कि राइस का मेजर प्रोड्यूसर, मतलब वो स्टेट जहां राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, वो है आप लोगों का वेस्ट बंगाल। एंड व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है आप लोगों का उत्तर प्रदेश में। ओडिशा राइस में अच्छा प्रोड्यूसर है, और व्हीट में पंजाब भी अच्छा प्रोडक्शन करता है, बट नंबर वन आप लोगों के राइस में वेस्ट बंगाल है और व्हीट में उत्तर प्रदेश है। तो देखिए अब बात करते हैं मैप आप लोगों से पूछा किस तरह से आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल जिस तरह से आपको बुक में बताया है उसी तरह से समझाऊंगा, तो मतलब जरूर देखिएगा इसको। तो देखो अगर आप लोगों को इस तरह से कुछ मार्क्ड आता है, मतलब आप लोगों को यहाँ कहीं के स्टेट्स, मतलब ये वेस्ट बंगाल, देखो हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो इस तरह से यहाँ के स्टेट्स कुछ आएंगे आप लोगों के, मतलब इस तरह से यहाँ का जो एरिया होगा अगर ये शेडेड आता है आप लोगों का, तो सिंपल है आप लोग की यहाँ पर आप लोग, मतलब ये देखो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हमने यहाँ पर शेडेड करके दिया, सीबीएसई इस तरह से शेड करके देगा इसको, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये किस क्रॉप का मेजर एरिया है, मतलब कौन सी क्रॉप यहाँ सबसे ज्यादा होती है। तो आपको सिंपल आंसर दे देना है राइस। और या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखो आपको ये जो है आप लोगों का ये अस्साम वाला रीजन, इसको शेड करके पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब पहले भी 1-2 साल सीबीएसई ने क्वेश्चन दे दिया था कि आपको सिंपल ये मार्क करके देंगे और पूछेंगे कि ये किस
क्रॉप का मेजर एरिया ऑफ प्रोडक्शन है तो ये है राइस का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेजरली यही एरिया आपका शेडेड आता है, बट कभी कभी मतलब थोड़ा टिपिकल पेपर हो तो आप लोग से ये पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वीट में आप लोगों का किस तरह से आएगा। तो देखो, माइनर एरिया का मैप नहीं मेंशन्ड है सीबीएसई के सिलेबस में, तो उसको प्रिपेयर नहीं करोगे चलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है मेजर एरिया ऑफ वीट। तो देखो, वीट के लिए ब्राउन कलर मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं येलो से डिनोट करूंगा वीट को। देखो, वीट में अगर आप लोगों का जो ये बेल्ट है, मतलब इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन वाला ये हो गया, एंड ये मध्य प्रदेश कवर करते हुए ये जो एरियाज हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के वीट के मेजर प्रोड्यूसर हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहां से यहां तक अगर आप लोगों का कुछ शेडेड आता है, ये ऊपर का रीजन जितने भी हैं यहाँ पर आपके स्टेट, चाहे राजस्थान के कुछ पार्ट हो, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का हाफ ऑफ द रीजन, तो ये आप लोगों का मेजर प्रोड्यूसर है वीट का। तो इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, केवल आइडेंटिफाई करना होगा, मैप में शेडेड आएगा एंड आप लोगों को बता देना है कि वो कौन सा रीजन है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स। तो देखिए, ये भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को यहाँ पर आएगा, आप लोगों को मार्क्ड होगा कि कॉफी, आप लोगों को एक एरो बना देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी क्रॉप का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो आपको सिंपल लिखना है कि यार कर्नाटका में मार्क्ड है। देखिए, एक चीज मैं चलो और क्लियर कर लेता हूँ, वीडियो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो देखो, ये आप लोगों का पूरा इंडिया का मैप है यार, और सारे स्टेट्स में तो मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम सब आता है, बट हम मेन फंसते हैं यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन को कवर करने के लिए यार बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं बताऊंगा, और मैं इसमें वो नहीं कहूंगा कि यार ये मैंने खुद बनाई है, मेरी टीचर ने मुझे बताई थी। तो देखो, ये आप लोगों का है, सबसे पहले देखना, दिस इज मेघालय। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे मे, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों का आता है दिस इज त्रिपुरा, तो ये आपका हो गया त्रिपुरा, मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज त्रिपुरा मे 3। उसके बाद मी, दिस इज योर मिजोरम। ध्यान रखिएगा जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको, दिस इज मिजोरम में 3 मी। उसके बाद मा, दिस इज योर मणिपुर, मैं इसे एम ए लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा यार ये मणिपुर है। और उसके बाद ने, उसके बाद दिस इज योर नागालैंड। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ ये नागालैंड है आप लोगों का। उसके बाद ना, मे 3 मी मा ने ना, तो देखो नागालैंड हो गया। उसके बाद बचे आप लोगों के ये अरुणाचल प्रदेश, बहुत इजी है, ये सबसे हो जाता है, एंड दिस इज योर असम। तो देखो, यही एक इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, मुझे तो इससे अच्छे से क्लियर हो गया, तो हो सकता है आप लोगों को हो जाए, और नहीं हो तो यार बुरा मत मानना, मतलब नीचे बता देना, मैं कुछ और ट्रिक आप लोगों को ढूंढ के जरूर बताऊंगा। बट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स लर्न करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है मे 3 मी मा ने ना। तो देखो, मेघालय से स्टार्ट करना, फिर त्रिपुरा में जाना, फिर मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड हो गया आप लोगों का, एंड देन अरुणाचल, एंड देन असम, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एंड फिर सिक्किम में तो किसी को डाउट होता नहीं, हो तो सभी को क्लियर होता है ऑलमोस्ट। सिक्किम अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बता दूं कि आपका जो सिक्किम है वो होता है ये, दिस इज योर सिक्किम एस। तो देखिए, सबसे पहली बात, थोड़ा टॉपिक से बाहर चले गए थे, बट कोई नहीं, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को चीजें। तो आप लोगों से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट देखिए लर्न कर लीजिएगा, आंसर में आप लोगों को लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लाइक आपसे कॉटन के बारे में पूछा जाए, जूट के बारे में पूछा जाए, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो कि गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, या फिर वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। पर मैप में आप लोगों को केवल आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। रबर का यहाँ पर मार्क कर देंगे, आपसे पूछेंगे कि रबर का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट हमने मार्क कर दिया, आप इसका नाम आइडेंटिफाई करके लिखो। सो इट इज केरल। ध्यान रखिएगा, रबर का लीडिंग प्रोड्यूसर इज केरल, कॉफी का इज कर्नाटका, टी का इज असम, मैंने यहाँ पर असम को मार्क किया था, दिस इज टी असम। एंड देन शुगर केन का है आप लोगों का उत्तर प्रदेश। एंड और ध्यान रखियो यार, मैंने यहाँ पर दो स्टेट्स लिखे, देखो कॉटन में भी दो, जूट में भी दो, हर एक चीज में दो। तो देखो, कई बार कई सालों क्या हुआ है कि सीबीएसई ने ये पूछ लिया कि मार्क टू लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। तो इस साल तो वैसे केवल ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ही कह रहा है, बट क्या पता मतलब नेक्स्ट ईयर आ जाए। तो देखो, इस बात का ध्यान रखना, ये दो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट तो हर एक क्रॉप के आप लोग लर्न कर ही लेना, आंसर्स में लिखने में भी हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पावर प्लांट्स का मैप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स को। देखो, तीन ही हैं आप लोगों के केवल। सबसे पहला नमरूप विच इज इन असम, यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है, असम के टॉप में ये आता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का नमरूप थर्मल पावर प्लांट। सेकंड है सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में आता है, एंड इसकी लोकेशन यहाँ पर है आप लोगों की। रामागुंडम है आप लोगों का तेलंगाना, जो तेलंगाना में थोड़ा मिड में आता है, तो मिड में ही मार्क करोगे चलेगा, मार्क्स मिलेंगे। एट द एंड यही बात याद रखना है यार, एग्जैक्ट लोकेशन के आसपास कहीं भी मार्क किया तो मार्क्स मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा दूर कर दिया उससे तो मार्क्स कटेंगे।
नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखो सबसे पहला है नरोरा विच इज इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ट्रायंगल बना है, इसके नियर अबाउट आप लोग मार्क करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। सेकंड है ककरापारा विच इज इन गुजरात। गुजरात के नीचे आप लोग साउथ में मार्क कर लेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड है तारापुर विच इज इन महाराष्ट्र। तो देखो तारापुर मुंबई के बहुत नियर अबाउट है, यहाँ कहीं पर आप लोगों का मुंबई आता है जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ। एंड यहीं पे आप लोगों का जो थर्ड आपको दिख रहा है ट्रायंगल, यहाँ पर आप लोगों का तारापुर है, तो यहाँ पर आप लोग मार्क करोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना महाराष्ट्र का जो ये थोड़ा ये वाला हिस्सा है, यहाँ कहीं पे मार्क कर लेना, आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। बट ध्यान रखना यार, गुजरात बॉर्डर से बिल्कुल अटैच मत कर देना अपने ट्रायंगल को या फिर पॉइंट को, मतलब थोड़ा पहले पहले ही रखना। तो फोर्थ है कलपक्कम विच इज इन तमिलनाडु। सो हियर यू कैन सी कलपक्कम की लोकेशन है आप लोगों की यहाँ तमिलनाडु के नॉर्थ में। तो ट्रायंगल जहां पर बना है वहां पर आपका कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे। तो अगेन 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा लोकेटेड लेवल के लिए आएंगी, आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार्क करो, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मार्क करो, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो सबसे पहला है मुंबई। मुंबई की लोकेशन जैसा मैंने आप लोग पहले ही बताया, यहाँ पर जो रेड डॉट देख रहे हो आप लोग, यहीं पर मुंबई की लोकेशन है। तो मुंबई में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यहीं पर लोकेटेड है, यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। सेकंड है इंदौर। इंदौर आप लोग का मध्य प्रदेश के इस रीजन में आता है, जो आप लोग ये डॉट देख रहे हो, तो इसके नियर अबाउट मार्क कीजिएगा आप लोग। थर्ड है सूरत। सूरत गुजरात में अगेन साउथ में आता है, तो यहाँ कहीं नियर अबाउट मार्क कर दीजिएगा, मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ इज सॉरी फोर्थ इज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आप लोग ध्यान रखिएगा तमिलनाडु और जो केरल है उसके बॉर्डर पे आता है, तो यहाँ कहीं पर इसकी लोकेशन है। फिफ्थ इज कानपुर, जो कि एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के थोड़ा मिड में ही आता है, तो दिस इज कानपुर। तो देखो 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, मैंने इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मार्क की है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कहीं पर गलत लोकेशन मार्क की है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वैसे मैंने मतलब बहुत अच्छे से चेक किया है, ऐसी कोई गलती नहीं होगी इसमें, बहुत अच्छे से मैप बनाए, बट कभी कभी हो जाती है, इंसान है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील प्लांट। तो देखिए आयरन एंड स्टील प्लांट में आपके 6 आयरन एंड स्टील प्लांट हैं जो कि अगेन आप लोगों से लोकेट एंड लेवल के लिए पूछे जाएंगे। सबसे पहला है विजयनगर, जो कि है कर्नाटका में। तो देखो विजयनगर की जो फर्स्ट ट्रायंगल है यहाँ पर लोकेशन बनी है, यहाँ पर विजयनगर स्टील प्लांट है। सेकंड इज भिलाई। भिलाई इज इन छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ के मिड में आप लोग मार्क करोगे तो यार चल जाएगा। थर्ड इज बोकारो। बोकारो आप लोगों का देखो ध्यान रखना, झारखंड में आप लोगों के अब 2 स्टील प्लांट्स आ रहे हैं। सबसे पहला आप लोगों का बोकारो, जो कि यहाँ पर आता है, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर की साइड नॉर्थ में। एंड सेकंड है आप लोगों का जमशेदपुर, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम मतलब साउथ में आता है। तो देखो ये आप लोगों का हो गया जमशेदपुर, एंड दिस इज योर बोकारो। तो फोर्थ है अब हमारा दुर्गापुर। तो दुर्गापुर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार लर्न करने की चीज है, बहुत आसान है। वेस्ट बंगाल के बीचों बीच आपका दुर्गापुर, आप लोगों को मार्क कर देना है, आप लोगों को मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और तो इसमें भी हम सारे लोकेशंस कवर कर चुके हैं। फर्स्ट विजयनगर किया, फिर सेकंड भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, सेलम। हाँ सेलम बच गया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। सेलम आप लोगों का यहाँ पर तमिलनाडु में है, तो आप लोग यहाँ पर मार्क करोगे तो यार मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट मैप है सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स का। तो देयर आर टोटल 8 आप लोगों के सिलेबस में इस साल के। तो देखो इसमें से केवल 1-2 ही आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में से टोटल 3 ही मैप क्वेश्चन बनते हैं, 2 हिस्ट्री से आते हैं। तो देखो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, बट प्रिपेयर्ड रहना है। तो सबसे पहला आप लोगों का गांधीनगर। तो देखो गांधीनगर आप लोगों का बहुत ईजी है, आप लोगों के बिल्कुल ये जो आपकी गल्फ आपको दिख रही है, इससे बिल्कुल लगता हुआ, मतलब बीचों बीच इसके ऊपर मार्क करना है। बस आसान भाषा में समझो तो ये जो दिख रहा है ये स्पेस, इसके ऊपर आप लोगों को मार्क कर देना है गांधीनगर इन गुजरात, कैपिटल है गुजरात की। सेकंड है चेन्नई। चेन्नई बिल्कुल तमिलनाडु के नॉर्थ में आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को चेन्नई को मार्क कर देना है। थर्ड इज मुंबई। मुंबई मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोस्टल रीजन के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पर मुंबई इन महाराष्ट्र आप लोगों को मार्क कर देना अगर पूछा जाए सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। फिर है आप लोगों का फोर्थ नोएडा। तो देखो नोएडा आप लोग का बिल्कुल दिल्ली यूपी बॉर्डर से लगते हुए पड़ता है, तो यहाँ पर जो मैंने ट्राइंगल बनाया है इसी के आसपास आप लोगों का नोएडा पड़ता है, तो इस तरह से आप लोग मार्क कर लीजिएगा। फिफ्थ है थिरुवनंतपुरम। तो थिरुवनंतपुरम आप लोगों का केरल में बिल्कुल नीचे आता है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो यार ये जो ट्राइंगल बना है बिल्कुल एकदम डाउन साउथ है। तो फिफ्थ आप लोगों का थिरुवनंतपुरम इज इन केरल। सिक्स्थ इज हैदराबाद। हैदराबाद की मैं बात करूँ तो ये तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में आप लोग जहां पर ट्राइंगल देख सकते हो यहाँ पर हैदराबाद आप लोगों का पड़ता है, इसके नियर अबाउट मार्क कर लीजिएगा। सेवंथ इज बेंगलुरु। बेंगलुरु भी आप लोगों का देखो यार सेवंथ और ट्राइंगल जहां पर बना है इन दोनों के बीचों बीच कहीं पर भी मार्क कर लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। एट्थ इज पुणे।
पुणे आप लोगों का महाराष्ट्र, जो आपका सॉरी मुंबई था, उसके बिल्कुल नियर अबाउट है यहाँ पर कहीं पर। तो इसको यहाँ पर आप लोग मार्क कर लेना पुणे। पर ध्यान रखना यार, पुणे आप लोग यहाँ पर मार्क मत करना, कोस्टल रीजन में आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पुणे आपका कोस्ट में लाई नहीं करता। पुणे आप लोगों का ये यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर देखो, ध्यान से इस चीज को समझ लेना। नेक्स्ट है हमारा मेजर सी पोर्ट्स का मैप। इसके बाद आप लोगों का होगा मेजर एयरपोर्ट्स का मैप। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जिन लोगों ने नहीं सुना तो उसको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स वाला जो मैप है उसमें क्लियरली ये लिखा है कि आप लोगों का ये लोकेटेड लेबल के लिए आएगा। उसके साथ साथ नीचे एक जगह नोट करके दिया हुआ है कि ये जो आपके सी पोर्ट और एयरपोर्ट वाले मैप हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ सी पोर्ट और एयरपोर्ट वाले की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कहाँ पर क्या करना है। तो इन दोनों मैप्स में आपसे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन से मेरा मतलब है, देखो यहाँ पर रेड डॉट आपको बना देंगे, आपसे पूछेंगे यहाँ पर कौन सा पोर्ट लोकेटेड है, तो आप लोगों को आंसर लिख देना है कांडला। या फिर आपसे कहेंगे कि हमें मैप में आप चेन्नई पोर्ट मार्क करके दिखाओ। तो देखो चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है, चेन्नई पोर्ट आप लोगों का यहाँ पर है। आप लोग यहाँ पर इसे सर्कल बनाओगे, यहाँ पर लिख दोगे चेन्नई। मैं यहाँ पर CH लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पर डैश करके आप लोग चेन्नई लिख दोगे। तो देखो इसी तरह से मैप करने हैं, अगेन वही चीज है, नियर अबाउट लोकेशन ही मार्क करनी है, एग्जैक्ट के आसपास। फर्स्ट है कांडला, कांडला मैं बता चुका हूँ गुजरात में, ये जो गल्फ आप देख रहे हो इसके जस्ट ऊपर। एंड सेकंड इज मुंबई विच इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बिल्कुल कोस्टल साइड पे पड़ता है, बिल्कुल ये जो कोस्ट आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको मार्क्स। थर्ड है मारमागांव। देखो मारमागांव की लोकेशन में तो अब ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि छोटा सा गोवा पड़ता है। गोवा वाले अगर कोई देख रहे हैं इस वीडियो को तो ऑफेंड मत होना, बट साइज स्मॉल है, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो देखो थर्ड आपका पड़ता है गोवा। तो गोवा में ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं, बस आप एक डॉट कर देना एंड मार्क कर देना है, यू विल गेट मार्क्स इन मारमागांव पोर्ट। गोवा में मारमागांव पोर्ट है। और हाँ ध्यान रखना, देखो मैप लर्न करने का ये है ना कि सबसे पहले आप लोग ये लर्न कर लेना कि कहाँ कौन से स्टेट में क्या चीज है। लाइक अगर आप लोगों को मतलब ये लर्न नहीं है कि कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मारमागांव गोवा में है, तो आप लोग मैप प्रैक्टिस मतलब थोड़ा डिले कर दीजिए, मतलब उसे बाद में कीजिएगा, पहले इनको लर्न कीजिए, क्योंकि देखो जब ये लर्न होंगे तभी आप लोग मैप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो थर्ड हम मारमा गांव में थे। फोर्थ आता है आपका न्यू मंगलोर पोर्ट, जो कि है कर्नाटका में, विच जो आप लोग यहाँ पर मार्क करोगे, देखो यहाँ पर एक डॉट बनाना नीचे कर्नाटका के और यहाँ पर लिख देना न्यू मंगलोर पोर्ट, आप लोगों का काम हो जाएगा। फिफ्थ इज कोची। कोची आप लोगों का केरल में आता है, तो केरल के बीचों बीच आप लोग मार्क कर लेना कोची। और आप देखोगे यार मोस्टली जो है आप लोगों के कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है। देखो जैसा पूरी कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट हो गया और फिर हम ईस्टर्न कोस्ट पे आएंगे, तो बिल्कुल कोस्ट पे मैप है। तो मतलब इनको अगर आप लोग यहाँ पर कर दोगे तो यार फिर तो आप लोगों को मार्क्स मिलने के चांस नहीं है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। तो जहां पर मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। सिक्स तूती कोरिन है, जैसे टूटी कोरिन कहते हैं, तूती कोरिन, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, टूटी कोरिन मैं कहूंगा। तो टूटी कोरिन आप लोगों का तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे पड़ता है, यहाँ पर आप लोग डॉट बनाएंगे, मार्क कर देंगे टूटी कोरिन को। तमिलनाडु में आपका सेकंड पोर्ट भी है विच इज चेन्नई। तो चेन्नई आप लोगों का यहाँ पर, जहां पर चेन्नई की ही लोकेशन है वहीं पर पड़ता है, तो ऊपर नॉर्थ में तमिलनाडु के, दिस इज चेन्नई। नेक्स्ट इज आप लोगों का विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आप लोगों का आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि आप लोगों का थोड़ा इस रीजन में है, मतलब जो ये नैरो नैरो से आपका बना हुआ है, बहुत पतला सा। तो यहाँ पर आप लोग एट्थ करके मार्क कर लोगे विशाखापट्टनम को। अब हम आते हैं नाइन्थ पैराद्वीप में, पैराडीप जिसे कि बहुत लोग कहते हैं। तो देखो ये ओडिशा में पड़ता है। पैराद्वीप की मैं बात करूँ तो नाइन्थ करके आप लोग यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा मार्क कर लेना, बट ध्यान रखना यार जो पोर्ट्स हैं उनको आप लोग कहीं पर बीच में मत लगा देना, वो कोस्टल लाइन के मतलब कोस्टल लाइन में ही रहनी चाहिए, मतलब जो आपकी कोस्टल लाइन है, ये जो लाइन आपकी, क्योंकि कोस्ट में ही होते हैं आपके जो पोर्ट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हाल्दिया। हाल्दिया पोर्ट आप लोगों का है बिल्कुल मतलब वेस्ट बंगाल में। तो देखो वेस्ट बंगाल में जो कोस्ट लाइन है, इससे इसके आसपास आप लोग हाल्दिया को मार्क कर देना इन वेस्ट बंगाल। सबसे पहले लर्न जरूर कर लीजिएगा कि यार कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, मतलब किस स्टेट में आती है। नेक्स्ट है हमारा मेजर एयरपोर्ट्स का मैप। तो देखो सबसे पहला आता है दिल्ली। दिल्ली बहुत इजी है मार्क करने में, कोई दिक्कत नहीं होती दिल्ली में एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि बहुत छोटा दिल्ली का एरिया है। तो आप लोग वहां पर डायरेक्ट एक ट्रायंगल बना के फर्स्ट करके लिख लेना कि यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हाँ नाम बिल्कुल लर्न होने चाहिए आप लोगों की, दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, IGI है। मुंबई में आप लोगों का छत्रपति शिवाजी है। अमृतसर में आप लोगों का राजा सांसी है। कोलकाता में आप लोगों का नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। हैदराबाद में आप लोगों का राजीव गांधी है, सॉरी इन तेलंगाना, मतलब जो आप लोगों का हैदराबाद पड़ता है वो तेलंगाना में आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि
कि मतलब हैदराबाद में आप लोग आंध्र प्रदेश ना मार्क कर दो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान होता है कि यार आंध्र प्रदेश में ही है हैदराबाद, तो हम हैदराबाद लगाते हैं, कई बार हो जाता है। तो ध्यान रखना हैदराबाद आप लोगों का तेलंगाना में है। चेन्नई आप लोगों का अगेन तमिलनाडु में, और इस एयरपोर्ट का नाम है आपका मीनमबक्कम। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब दिल्ली में मार्किंग पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले दिल्ली में मैंने बता ही दिया क्या करना है आप लोगों को। सेकंड मुंबई में एक ट्राइंगल बना देना, सिंपल एक एरो, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट का नाम लिख देना, यू विल गेट मार्क्स। थर्ड इज अमृतसर। अमृतसर में अगेन ये जो यहाँ वाला एरिया है इसके आसपास आप लोग मार्क कर लेना। पर रहना पंजाब में ही चाहिए, क्योंकि देखो ये बॉर्डर पार नहीं जाना चाहिए, आप लोगों के मैप की लोकेशन गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का आएगा आप लोगों का राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फोर्थ, अब हम आते हैं कोलकाता में। तो देखो कोलकाता में आप लोगों का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कोलकाता में आप लोग ये जो आप लोग को एक एरिया दिखता है, मतलब दिस वन, इसके ऊपर आप लोग एक ट्रायंगल बना दीजिएगा। एंड फोर्थ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, इस तरह से आप लोग एक एरो बनाना एंड यहाँ पर लिख देना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम, मतलब एयरपोर्ट का। एंड फिफ्थ की हम बात करें तो हैदराबाद राजीव गांधी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तेलंगाना में पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये हैदराबाद की लोकेशन है, यहाँ पर आप लोग यहीं पर एयरपोर्ट भी आता है, तो एक ट्रायंगल बनाइएगा, सिंपली लिख दीजिएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिक्स चेन्नई, चेन्नई में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तमिलनाडु के एकदम ये नॉर्थ पार्ट में आता है, और यहाँ का जो एयरपोर्ट का नाम है वो है मीनमबक्कम। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, इसमें भी आप लोग ये लर्न कर लेना सबसे पहले कि कौन सा एयरपोर्ट कौन से स्टेट में आता है, फिर आप अपने मैप प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। तो अब ये मैप आप लोगों के फाइनल हो चुके हैं, इसके अलावा कोई मैप नहीं है आप लोगों का इस साल के सिलेबस में। अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज अगर आप लोगों को मतलब अच्छा लगा ये कंटेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि यार इसके पीडीएफ्स वगैरह मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूं आप लोगों को, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप लोग व्हाट्सएप तो जरूर चलाते होंगे, स्टडी पर्पस की बात कर रहा हूँ, तो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उन सभी में इस चैनल की शेयर लिंक भेज दीजिएगा। एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितना आप लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतने ज्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।